पाकिस्तान का ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने का फैसला। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम की शिरकत। फोरम ने ईरान में मुकीम बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन को सराहा। मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर अफवाज के पेशा वराना रद्द-ए-अमल की तारीफ। मजीद किसी खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने की तैयारियों पर गौर। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से अपनी हाथों से निमटने का फैसला। पाकिस्तान और ईरान बातचीत से छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे। पाकिस्तान ईरान के तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। निगरान वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया। वजारत खारिजा के हुक्काम ने पाक ईरान हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। हमले की तफसीलात और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का भी जायजा लिया गया। काबीना ने अफवाज पाकिस्तान की आला पेशा वराना महारत को सराहा। कहा पाक अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। पड़ोसियों समेत तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान और ईरान बरादर मुल्क हैं। ताल्लुकात की बहाली दोनों के मफाद में है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का राबिता। पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुत्तफ़िक़। निगरान वज़ीर ख़ारिजा को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ एतमाद और ताउन के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार किया। जलील अब्बास जिलानी ने सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। एक दूसरे के चैलेंजेस मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने पर भी इत्तेफाक। जलील अब्बास ने हुसैन अमीर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी को तुर्किया के हम मनसब हाकान फिदान ने भी फ़ोन किया। जब हर जगह धांधली थी, धांधली से इलेक्शन हराया गया नून लीग को, और आज इल्जाम लगाते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान तुमसे ले लिया गया। 8 फरवरी को घरों में कोई नहीं बैठेगा, सब निकलेंगे, शेर पर ठप्पा लगाएंगे इंशाल्लाह। आज मैदान में नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मुखालिफ बुज़दिलों की तरह जूते छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। बोली 2018 में धांधली से नून लीग को हराया गया। आवाम जानते हैं महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क की सलामती से नहीं खेला। नवाज शरीफ को अवामी खिदमत करने की सजा मिली। ये चोरी करके कहते हैं सजा क्यों मिली? इसके अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चे जेलों में हैं। वज़ीर आज़म बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब चौथी बार बनना चाहता है और चौथी बार आपका खून चूसेगा। शेर नजर आया, ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन के बाद नून लीग से मिलकर हुकूमत बनाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। एक शख्स के हाथों 2 बार बेवकूफ़ बनना शर्मनाक होगा। पैनामा एक हकीकत है जिसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया, कहीं डर कर फिर न छुप जाए। उसे हर सूरत चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। शेर चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर फिर अवाम का खून चूसेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियाकतपुर में जलसे से खिताब। चौधरी परवेज इलाही का बानी पीटीआई के साथ हर सूरत खड़े रहने का ऐलान। कहते हैं मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है? 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। दूसरी जानिब एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही को अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन हुकाम की 1 रोज़ा राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर के हल्का N120 में बड़ी पेशरफ्त। एजाज डियाल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एजाज डियाल की मुलाकात। अय्याज सादिक, सुहेल शौकत और हबीब आवान की हिमायत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने एजाज डियाल के फैसले को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया।
NA47 इस्लामाबाद में तारिक फजल और शेख शाहीन में जोड़ पड़ेगा। NA48 इस्लामाबाद में मुस्तफा नवाज, राजा खुर्रम और सिब्तुल हसन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA56 रावलपिंडी में शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और शहरियार रियाज का मुकाबला। NA57 में राशिद शफीक का मुकाबला सीमाबिया ताहिर से होगा। चौधरी निसार ला NA53 में कमर इस्लाम से मुकाबला करेंगे। एक उम्मीदवार का इंतकाल। कौमी असम्बली के 2 हल्कों के इंतखाबात मुलतवी। सादिक अली सरगोधा से NA83 और NA85 से उम्मीदवार थे। उम्मीदवार सादिक अली के इंतकाल पर NA85 में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी। NA83 के इलेक्शन के इल्तिवा का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होने का इम्कान। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट मांगना महंगा पड़ गया। NA220 के उम्मीदवार अली मोहम्मद सहतू और PS62 के उम्मीदवार जब्बार खान हल्के में वोट मांगने गए। शहरियों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, गटरों के पानी में पड़े होते हैं, कोई नहीं पूछता। कराची अब शहर के असल नुमाइंदों को मिलने वाला है। कराची का असल मैंडेट सामने आ चुका है। 21 जनवरी को जलसे में कराची की अवामी राय पर मोहर लगेगी। MQM के रहनुमाओं की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान को जमहूरियत के रास्ते पर चलने का मौका मिल रहा है। कराची और बाकी शहरी इलाके पाकिस्तान की बका के लिए कुर्बानी देते रहेंगे। शहरी इलाके के अवाम जो मैंडेट दें उसको सामने आना चाहिए। सबसे दरख्वास्त है साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। नवाज शरीफ जलसों से भाग रहे हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, नवाज शरीफ अवाम से नहीं किसी और से 2/3 अक्सरियत का मुतालबा कर रहे हैं। अवाम के इख्तियार पर डाका डाला जा रहा है। 8 फरवरी आने दें, नवाज शरीफ का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। अवाम उनसे एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का हिसाब लिया जाएगा। PTI से इंतखाबी निशान छीना गया, अवाम इनसे सियासत छीन लेंगे। ज़का अशरफ का चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से इस्तीफा। चौधरी ज़का अशरफ ने PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने अपना इस्तीफा निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया। ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में इस्तीफे का ऐलान किया। अरकान को 6 माह में बोर्ड की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। कहा, उनके दौर में PCB और टीम ने अहम कामयाबियां हासिल की। ICC की फंड्स में भी इजाफा हुआ। हुकूमती अदम तवज्जही। PSO बदतरीन माली बहरान से 2-4। PSO पार्को ऑयल रिफाइनरी का 21 अरब रुपए का नादहिंदा हो गया। पार्को रिफाइनरी ने PSO को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बंद कर दी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल स्टॉक खत्म होने के करीब। आइंदा हफ्ते PSO की कुवैत और कतर के लिए खोली गई। LCs डिफॉल्ट होने का खदशा। PSO के वाजिबात तारीख में 853 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए।